आप मना रहे हो अपने बच्चे का जन्मदिन या आप देना चाहते हैं शादी में उपहार, तो बहरोड में खुल गया गिफ्ट टॉय एंड मोर शोरूम। फोटो फ्रेम, टेडी बियर, स्टेशनरी, टॉयज एंड गेम्स, कॉर्पोरेट गिफ्ट और भी सैकड़ों तरीके के उपहार बच्चों, महिलाओं और युवाओं की पहली पसंद गिफ्ट टॉय एंड मोर। एक बार अवश्य पधारें पुलिया के पास विश्वकर्मा मार्केट, बहरोड। एरिनाडस इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए संस्थान की विश्वसनीय कंसल्टेंसी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स द्वारा संचालित। एडमिशन ओपन फॉर MBBS इन फिलीपींस, रसिया, यूक्रेन, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट डॉक्टर सुनील कुमार, फिलीपींस, इंजीनियर संदीप यादव, लंदन। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने आज पंचायत समिति सभागार में बिजली अधिकारियों की एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी ली और उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, रात को मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए कि हमारे जो दिन में बिजली दी जा रही थी, हमें ये मैसेज किया गया है सभी लाइनमैन के द्वारा कि अब दिन में बिजली आधी दी जाएगी, आधी रात में दी जाएगी, और चेंज कर दिया। तो अब रात में बिजली चालू कर दी उन्होंने। तो कुछ लोग जैसे हमीदपुर वगैरह पावर हाउस पे भी आ गए और मानन वगैरह मेरे को फ़ोन किए, बहुत से हमारे महिलाओं ने फ़ोन किए कि हम रात को पानी नहीं दे सकते फसल में, हमें डर लगता है, छोटे बच्चे हैं, पति सेना में है, कोई टीचर है बाहर। तो मैंने फ़ोन किया तो उस वक्त फ़ोन नहीं मिले जैसे अधिकारियों के, तो मैं खुद पावर हाउस भी गया कि भाई दिन में जो बिजली देनी थी उसको रात में कैसे चालू कर दी। तो बाद में सूचना दी तो एक्शन भी वहाँ पे आए रात में। तो इन्होंने कहा कि ऊपर से CMD साहब के आदेश हैं कि बिजली नाइट में सरप्लस रहती है और दिन में उसकी शॉर्टेज होती है और लोड ज़्यादा रहता है, तो दिन में नहीं दे सकते, रात में देंगे। तो मैंने कहा ऐसे तो किसान मर जाएगा। इस कड़ाके की ठंड में 1 डिग्री टेम्परेचर था बहरोड में, ऐसी ठंड में किसान कैसे पानी दे सकता अपनी फसल में। तो मैंने इस बात की, इन्होंने जो बताया उसकी जानकारी मुख्यमंत्री जी को दी और मुख्यमंत्री जी को बताया कि मेरे यहाँ तो अगर रात में बिजली पूरी दी गई तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाएगी और कतई मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते इस चीज़ को किसान। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको दिन में करवाइए कि 2 ब्लॉक किसान को दिन में बिजली के दिए जाएं। जो मैंने पहले व्यवस्था करवा रखी थी मेरे बहरोड में, वही व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उसको बदला ना जाए। अधिकारियों का कहना था कि पूरे राजस्थान में ही कर दिया है, इसलिए यहाँ भी कर दिया है। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन ये भी किया है कि पूरे राजस्थान के ही किसानों को बिजली दिन में दी जाए, इसकी व्यवस्था करवाएं। ये बहुत ही आपके लिए भी अच्छा होगा और किसानों की आपको दुआ मिलेंगी। खैर, बहरोड के लिए अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और उन्होंने बिजली विभाग के MD को बोला कि जो व्यवस्था बहरोड में चल रही थी, दिन में बिजली दी जा रही थी, वो वैसे ही सुचारू रखी जाए। तो मेरे पास उनके मैसेज आ गए, इधर एक्शन वगैरह सब इनके पास ही मैसेज आ गए, दिन में दी जाएगी। आज हमने मीटिंग ये रखी थी कि भाई ये आदेश का बहाना लेके, एक CMD का आदेश है, कहीं ऐसा ना हो कि एक जयन नाइट में दे दे, कोई दूसरा दे दे, फीडर इंचार्ज दे दे, तो ये कन्फ्यूजन ना रहे कि बहरोड में 2 ब्लॉक दिन में बिजली दी जा रही थी, दिन में बिजली दी जाएगी। एक बात। दूसरी बात मैंने ये कही है, ट्रांसफार्मर ज़्यादा जलते हैं सर्दी के दिनों में, तो आप टाल मटोल नहीं करें और ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज आने नहीं देंगे। कोई कमी आए तो आप मुझे बताओ, मैं ऊपर बात करूंगा, ट्रांसफार्मर अवेलेबल आपको कराएंगे। लेकिन किसान को या कोई भी कंज्यूमर हो, कोई भी हो, उसको तुरंत ट्रांसफार्मर दिया जाए। दूसरी शिकायत ये आती है कि आप उसको गोल गोल घुमाते हो, जो भी आदमी आता है गाँव से, टाल मटोल की जो प्रवृत्ति है उसमें सुधार किया जाए। कोई आदमी आता है, ये काम मेरा नहीं है, ये दूसरे के पास जाओ, ये काम मेरा नहीं है। एक अधिकारी के पास आए तो मैंने कहा है कि उसकी जिम्मेदारी है कि नीचे भी कोई टाल रहा है तो आप उसको नीचे वाले को बोलिए, नीचे वाले को
कोई भी आपको देना है, नोटिस देना है, नोटिस दीजिए। गड़बड़ कर रहा है तो, और ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है तो मुझे बताइए, उसके ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन अगर आपने सुनवाई नहीं करी तो मैं जिम्मेदारी उस अधिकारी की मानूंगा कि आपने भी लापरवाही बरती है और आपका मैलाफाइड इंटेंशन है, इसलिए आप उसको गोल गोल घुमा रहे हो। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे सभी ने आश्वस्त किया है कि बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, किसान को पूरी बिजली सिंचाई के लिए वो मिलेगी। और सुबह की भी मैंने कही है कि आप 6:30 बजे से पहले लाइट को ना काटें। लोगों की शिकायत है कि जल्दी लाइट काट लेते हैं और फिर सुबह उठते हैं तो बिल्कुल अंधेरा होता है, बच्चों को तैयार करना होता है या लोड वगैरह कम करने हैं। जैसे नागोड़ी सिलारपुर है नीमराना में, वो भी मैंने कहा कि 2 दिन में उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर लें तो वो समस्या का समाधान करें। इधर गुंती फीडर है, इसके लिए भी नई लाइन सैंक्शन बड़ी करवाई है, वो जल्दी वो लाइन आ जाएगी तो इन गाँवों की समस्या जो गुंती फीडर वालों की, उसका भी स्थायी समाधान हो जाएगा। मैंने अभी कहा है उसके लिए भी कि ये जो VCR रूपी आपने जो बोला ये डाइन है, ये हमारे यहाँ के किसानों के पीछे मत पटको इसको, और गरीब लोगों को ऐसे तंग बेवजह मत करो। और किसी को बेवजह तंग किया गया है, VCR के नाम पे कोई लूट खसोट की गई तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले भी इसी VCR के चक्कर में AN सस्पेंड हो गए और दूसरे भी कोई गलत करेंगे तो वो भी इसका अंजाम भुगतेंगे। स्टार रियल्टी अपने सपनों को करे साकार एंड स्टार हेल्थ केयर, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव उर्फ मुन्ना खोरी। संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। बहरोड के पंचायत समिति सभागार में बहरोड विधायक बलजीत यादव, SDM संतोष कुमार मीणा सहित क्षेत्र के सरपंचों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में विचार हुआ। कोरोना वैक्सीन के बारे में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा तथा उस वैक्सीन को किस तरह से रख रखाव हो उसकी भी पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए, आज SDM और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा वैक्सीन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जनप्रतिनिधियों को बुलाया। सरकार इस बात की तैयारी कर रही है कि जो ये कोरोना फैलता जा रहा है, अभी नया अपना रूप बदल के भी आ गया है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ये ज़रूरी है कि वैक्सीन लगाई जाए। और वैक्सीन के केंद्र सरकार भी और स्टेट गवर्नमेंट भी उसके लिए बोल रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाएगी। और शुरुआत के अंदर वो वैक्सीन, जैसे मेडिकल स्टाफ है या दूसरे जो भी पुलिस विभाग या जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो ज़्यादा पब्लिक के टच में रहते हैं, ज़्यादा संक्रमित लोगों के टच में रहते हैं, उन लोगों को पहले लगाई जाएगी। उसके बाद में जो व्यक्ति 50 साल से ऊपर हैं उनको लगाई जाए, या 50 साल से नीचे जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उन लोगों को लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने पर जब व्यक्ति की एंटीबॉडी बन जाएगी व्यक्ति में, तो उस पर इस कोरोना का असर नहीं होगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार। अब आपकी सेवा में अत्याधुनिक मशीनों से युक्त खुल गया डॉक्टर मनीष डेंटल हॉस्पिटल, कृष्णा माल, नजदीक पंजाब नेशनल बैंक, डॉक्टर चारू गुप्ता क्लिनिक के पास, पुराना बस स्टैंड, बहरोड।